हम्म। गजेंद्र जी आप भी कर लो। ठीक है। जी तो जी सर। चलिए, साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। और हम लोग बुलाते हैं वो यूनिक कपल को जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे साथ सेफर में काम करना शुरू किया। और बहुत ही विजन के साथ काम कर रहे हैं, अपने कामों को साइड करते हुए आज इस काम को विजन के साथ कर रहे हैं। और आज इनके पास एक अच्छी टीम है। और मुझे विश्वास है ये कल डायमंड बनेंगे और आगे चल के यूसीए तक जाएंगे। मेरे को इनके साथ काम करने का मौका मिलता है, मुझे लगता है कि ये कपल बहुत आगे जाएगा। और ऐसे पढ़े लिखे लोग हमेशा आगे आने चाहिए। और बिना देरी किए मैं कॉल करता हूँ, प्लीज वेलकम मिस्टर एंड मिसेस हिमांशु झा जी। एक जोरदार तालियां, वेलकम। आप दोनों का स्वागत है। अनम्यूट कर लें आप लोग। थैंक यू ग्रेट सर। ग्रेट सर, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे महागुरु जी मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी का, कि उन्होंने मुझे इस पैनल पर बोलने के लिए मौका दिया। और सर, जैसे ही सर का मैसेज आया मेरे पास कि आपको पैनल पे आना है, तो सर मैं बता नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड था, मुझे कितना मतलब अंदर से जो है ना वो हर्ष हो रहा था, इतना उत्साह था मेरे अंदर कि सर मतलब मेरे को लगा कि पता नहीं क्या मेरे को सर ने कह दिया है। और जब मतलब मैं इस बात की प्लानिंग कर रहा था कि भाई मैं पैनल पे आऊंगा करके, तो मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं पैनल पे क्या बात करूंगा और किस तरह से मैं जो है लोगों के साथ बैठ करके अपनी जर्नी को बता पाऊंगा या अपनी जर्नी को शेयर कर पाऊंगा। और सर, अभी इतना बड़ा लेवल नहीं है, अभी इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, परंतु फिर भी महागुरु जी ने हमको मौका दिया पैनल पे आने का, तो मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहूंगा सर। ग्रेट सर, क्या मैं स्लाइड शेयर कर सकता हूँ? अरे कंटिन्यू करें, बहुत बढ़िया। जी सर। एक सेकेंड। तो साथियों, आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं, कुछ बात सीखने की हो सकती है, समझने की हो सकती है। स्लाइड शेयर होगी सर? हाँ हो रही है, प्ले कर दो बस। चलिए, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करें। जी ग्रेट सर। ग्रेट सर, मैं आप सभी लोगों का, हमारे पैनल पे उपस्थित सभी लोगों का वेलकम करना चाहूँगा इस जूम मीटिंग के अंदर में, जूम सेशन के अंदर में। और सर, मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत कृतार्थ हूँ। और ग्रेट सर, मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा को नमन करना चाहूँगा, जिनके माध्यम से इस धरती पर हम इंसान बन के आए। और अपने माता पिता, जिन्होंने हमको अपनी गोदी में खिलाया, हमको बड़ा करा, इस लायक करा कि हम आज आपके सामने बैठे हैं। और उन सभी गुरुओं को जो हमारे पैनल पे हैं, मिस्टर देवेंद्र शर्मा सर, हमारे शहजाद हुसैन, ग्रेट मेंटर शहजाद हुसैन सर, सुनील गुप्ता सर, गजेंद्र चितारा सर, जितने भी लीजेंड्स इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, जिनको हमको समय समय पर उनको सुनने का मौका मिलता है, उनसे जानने का मौका मिलता है, और उन्हीं सब लोगों ने हमारे मुंह के अंदर ये शब्द डाले हैं जिनकी वजह से आज हम आपसे बातें कर पा रहे हैं। और सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और सर, मैं मौका जो मुझे मिला है इस पैनल पे आने का, उसके लिए सभी को जो है वो धन्यवाद करूंगा। ग्रेट सर, जैसे कि ये इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और इसकी अग्रणी कंपनी सेफ शॉप, जिसके साथ हमको आने का मौका मिला, तो सर जब हमने इसके बारे में जाना तो पता लगा कि ये संस्था जो है वो लगभग पिछले 25 सालों से इंडिया के अंदर काम कर रही है। और इन 25 सालों के अंदर इसने इतने बड़े कीर्तिमान स्थापित करके दिखाए हैं। तो सर, हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि अभी हमारी जिंदगी के अंदर भी एक बदलाव आना जो है वो पॉसिबल है और अभी हो सकता है करके। सर, मैं पांचों डायरेक्टर जो बड़े विजनरी डायरेक्टर हैं इस कंपनी की, जिन्होंने नींव रखी, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। रजत वर्मा सर, राज आनंद सर, सिद्धार्थ सहगल सर, राजपाल अरोड़ा सर और हरीश सोंदी सर। सर, इन पांचों लोगों की विजनरी थॉट के कारण आज मैं इस पैनल के ऊपर बैठा हुआ हूं सर। देखो सर, मतलब हम लोगों को नहीं मालूम होता कि हमारी जिंदगी में क्या हो सकता है, पर ये पांचों डायरेक्टर्स इन सब चीजों को बहुत पहले से जानते थे कि आगे भविष्य में किस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। और उन्होंने शुरुआत करी इस इंडस्ट्री की, और हम जैसे एक आम आदमी को आज पैनल पे बोलने का मौका मिल पा रहा है सर। ग्रेट सर, हमारे ग्रेट मेंटर्स, अगर बात करें मिस्टर नरसे गिरेवाल सर की, सुनहरी सर की, देवेंद्र शर्मा सर की, हरिशंकर सर की, हमारे मेंटर मिस्टर शहजाद हुसैन सर की और वशिष्ठ सर की,
तो सर ये सारे मेंटर्स हमारे जीवन में एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं सर। और समय समय पर इन यही मेंटर्स हैं जिन्होंने हमारे को उंगली पकड़ के इस बिजनेस में चलना सिखाया। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा शहजाद हुसैन सर का, क्योंकि उनकी देखरेख में, उनकी मतलब उनकी गोद में बैठ करके हम इस बिजनेस को करना सीख पा रहे हैं। और सर मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मतलब मुझे मौका मिला है, या मुझे मेरे भाग्य के अंदर ये चीज आई है, तो पता नहीं मैं कैसे इस चीज को ले पाया हूँ, या कैसे ये मेरे भाग्य के अंदर आ गई कि इस लेवल के लीडर को से आज मेरे को इस बिजनेस को सीखने का, करने का अपॉर्चुनिटी मिल पा रहा है। मैं अगेन जो हमारे सारे ग्रेट मेंटर्स को जो है वो धन्यवाद देना चाहूंगा। सर इस बिजनेस की जो लाइफ लाइन है वो हमारी अपलाइन होती है, जैसा कि इस बिजनेस में हमको जानने को मिला। और हमारे सारे ग्रेट अपलाइंस जिन्होंने हमको इस बिजनेस में फील्ड में उतर करके काम करना सिखाया, इनके माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा। बहुत सारे अपलाइन हमारे ऐसे हैं जो हमारे को बड़े बड़े फंक्शनों में हमारे को देखने के लिए मिलते हैं। उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे कुंदन लाल सर, सर हमको जब भी मिलते हैं तो सर मोटिवेट करते हैं। सर की जो लाइफस्टाइल है, जहां से ये निकल करके आए हैं और आज इन्होंने फुल टाइम इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया, तो हमको भी प्रेरणा मिलती है। बोले कि ठीक है भाई, जब कुंदन सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अमित वर्मा सर की बात करूं तो सर को मिलने का हमको कम मौका मिलता है, परंतु जब भी मिलते हैं तो हमको मोटिवेट करते हैं इस बिजनेस को लेकर के, और बोलते हैं कि हिमांशु जी, इस बिजनेस के अंदर एक बड़ा काम करा जा सकता है। सचिन सर की बात करूं तो इस बिजनेस को जब मैंने शुरू करा था तो फील्ड में सबसे पहला सपोर्ट मुझे सचिन गुप्ता सर का मिला। और सचिन गुप्ता सर ने मेरे को इस बिजनेस की छोटी से छोटी बारीकी के ऊपर काम करना सिखाया। अच्छा, हम जब इस बिजनेस में आए थे तो हम भी अपने आप को बड़ा तुर्रम खा मानते थे। हमें लगता था कि हमें बहुत कुछ आता है। और कई बार हमने क्या ना, सचिन सर की भी बातों को काटने का प्रयास करा, क्योंकि फील्ड में जब अपलाइन शुरुआत में हमारे साथ आता है तो हम उसकी अहमियत को समझ नहीं पाते। परंतु एक दिन मैं शहजाद सर के साथ बैठा था, मुझे याद है आज भी वो दिन, जब सर ने मुझसे बोला कि हिमांशु जी, आज सचिन सर का आपको सपोर्ट मिल रहा है, सचिन सर का आपको साथ मिल रहा है, आप इनका साथ लेकर के इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के जितने भी आप तौर तरीके हैं वो सीख लीजिए। हो सकता है सचिन जी को कल कहीं और किसी और सिटी के अंदर काम करने का मौका मिल जाए, उनको और कहीं जाना पड़े, और फिर आपको उनका साथ नहीं मिल पाएगा, और तब हो सकता है कि आप याद करेंगे। तो आज वो दिन है सर। सचिन सर हमारी आगरा सिटी डेवलप कर रहे हैं, मतलब अदर सिटीज के अंदर काम कर रहे हैं। हमें उन्होंने इस लायक बनाया कि अभी हम क्या ना अपनी सिटियों को डेवलप कर पा रहे हैं। तो मैं सचिन सर का स्पेशल थैंक्स करूंगा इसके लिए। बात करें अगर पांडे सर की, हमारे रमेश सर की, और क्या बोलते हैं, निखिल सर की, तो इन तीनों का आशीर्वाद हमारे को वेन्यू के ऊपर मिलता है, और इनसे भी हमने इस बिजनेस की बहुत सारे तौर तरीकों को जाना समझा सीखा है सर। मैं अगेन सर इन सभी अप्लायंस को धन्यवाद करता हूं सर। सर अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेरा नाम हिमांशु झा है। और जैसे कि मेरे नाम से इंट्रोड्यूस होता है कि मैं हम लोग पीछे बिहार से रहने वाले हैं। परंतु अगर बात करूं मेरे जन्म की, तो मेरा जन्म हिमाचल में हुआ, क्योंकि पिताजी हमारे जन्म से पहले हिमाचल गवर्नमेंट में योगा के टीचर लग गए थे। और हमें देवभूमि हिमाचल के ऊपर जन्म लेने का मौका मिला। हमारी एजुकेशन जो रही मेरी, वो हिमाचल से रही। और मैं अपनी 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद, कॉमर्स लाइन से 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली आ गया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर लाइन से था। और मैंने यहाँ आकर के जेट किंग से अपना कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करा। इसी के साथ ग्रेजुएशन जो है मेरी कंप्यूटर एप्लीकेशन से हुई। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूटर लाइन का था, और मैं जो था इसी लाइन के अंदर काम करने लगा। तो सर जैसा बोलते हैं कि जैसी नॉलेज होती है वैसा ही आदमी काम करता है। तो मैंने क्या, पहले शुरुआत में अपना कुछ करने की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर जॉब करनी शुरुआत करी। मैंने एम्फेसिस के अंदर जॉब करा, मैंने टेक महिंद्रा में जॉब करा, मैंने ईएक्सएल में जॉब करा। 7 साल मैंने कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर जाकर के कॉरपोरेट इंडस्ट्री को सर्व करा। तो नौकरी क्या होती है सर, मुझे वहां से जानने का मौका मिला। नौकरी के अंदर किस तरह के हार्डल्स आते हैं, किस तरह की तकलीफें होती हैं, ये सब मैंने उस समय पर देखी। और सर मुझे 5 साल मीडिया प्रभारी होने का मौका मिला। मैंने समाज सेवा के तौर पर मीडिया प्रभारी की तरह कार्य करा, और गौतम बुद्ध नगर का ब्यूरो चीफ होते हुए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ अपनी ड्यूटी भी करी। और सर अगर बात करें काम की, तो मैं मौका नहीं छोड़ता था कोई भी पैसा कमाने का। और मेरे को पता था कि नौकरी से बड़ा काम नहीं हो पाएगा, मैं अपना कुछ करना चाहता था, ऐसा थॉट मेरा हमेशा से था। तो मात्र 1 डेढ़ साल की नौकरी करने के बाद जो भी मैंने अर्न करा, जो भी मैंने कमाया था, बचाया था, मैंने अपना एक जन सेवा केंद्र, पहले उसको साइबर कैफे बोलते थे,
और मैंने जन सेवा केंद्र ओपन करा। आजकल साइबर कैफे नहीं जानता आदमी, क्योंकि हर आदमी के हाथ मोबाइल फोन है, एक एक दो दो जीबी इंटरनेट है। पहले लोग वहां पे क्या ना, इंटरनेट यूज करने के लिए जाते थे। आजकल वो काम खत्म हो गया। अभी हम जन सेवा केंद्र चला रहे हैं, और 17 साल हो गए सर उसको चलाते हुए। ये है मेरी पास्ट लाइफ। सेफ शॉप में आने से पहले ये मेरा जन सेवा केंद्र हुआ करता था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। और मैं मीडिया के साथ रिपोर्टिंग करता था, तो हमने फील्ड में भी रिपोर्टिंग करी है। जा करके हमने अधिकारियों के इंटरव्यू लिए हैं, हमने रोड के ऊपर सारे न्यूज कवरेज का काम करा। तो सर जैसे कि आदमी को क्या लगता है कि जैसा हम लोग कर रहे हैं वैसे ही मतलब सारी चीजें सही है, अपना वेशभूषा सारी चीजें हम उसी तरह से बना लेते थे। तो मैं मीडिया प्रभारी था, हम लोगों को जाना पुलिस वालों के पास, और तरह तरह से एक्टिविटी होती थी। तो मेरे को लगता था कि थोड़ा बल्की लुक अगर मेरा रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैंने अपने बाल जो है वो कंधे तक बड़े कर रखे थे, दाढ़ी मूछें बढ़ा रखी थी, और मतलब ऐसा लगे कि हाँ भाई ठीक है, आदमी तो थोड़ा सा हैवी है। क्योंकि क्या, बचपन से ही मतलब मेरे चेहरे के अंदर में क्या था कि हम हमारे चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा रौब नहीं था। तो मेरे को लगता था कि भाई दाढ़ी मूछ बाल वाल बढ़ा करके थोड़ा सा रौबदार चेहरा हो जाएगा करके, तो हमने इस तरह से लुक बना रखा था। अभी बाहर कोई नहीं बताता सर हम लोगों को कि भाई किस तरीके से आदमी को रहना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए। तो जैसा समझ आता है वैसे ही हम लोग करते हैं, है ना। पर सर सिस्टम में आने के बाद हमारे को ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को जानने का मौका मिला। और जब इन चीजों को हमने जाना समझा, तो मैं मतलब बिजनेस के बारे में जब हमको पता चला, एक फनी जोक है ये गरीब आदमी जो है ना, वो मतलब ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है वाली बात बोलता है। आपने सुना होगा, बोले लोग कह रहे हैं, बोले यार ऐसी जिंदगी क्या जीनी, इससे बढ़िया तो मौत ही है। पर अचानक से यमदूत सामने आ जाए, बोले भाई मैं तेरी जान लेने के लिए आया हूँ। तो आदमी बोले अरे यार बताओ, अब गरीब आदमी को मजाक करने का भी अधिकार नहीं बचा क्या। अभी ऐसा ही होता है सर हम लोगों के जीवन के अंदर भी, जब सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी आकर के हमारे साथ टकराती है। इससे पहले हम धूप बत्ती अगरबत्ती लगा रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे कोई मौका दे दे जिंदगी में आगे बढ़ने का, मैं भी तरक्की करना चाहता हूँ और मेरे काम में बरकत लेकर के आ। और हर तरीके से हम ऊपर वाले को धूप बत्ती लगाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की बातें करते हैं। पर जैसे ही कोई सेफ शॉप एडवाइजर हमारे पास आता है और बताता है आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप जिंदगी में जो है ना लग्जरी कार ले सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में सपनों का घर बना सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं, यही सपने थे हमारे, यही हम खोज रहे थे। परंतु ना जाने क्यों फिर भी हमको ये अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आती। और फिर वही बात होती है, हमको लगता है बोले कि यार ऐसा ही तो नहीं हो रहा कि मतलब हमने मतलब ये क्या हो गया जिंदगी में, ऐसा तो नहीं है। और हम उसको बोलते हैं अभी सोच के बताऊंगा, अभी देख के बताऊंगा। और हमें लगता है बोले कि यार बताओ, गरीब आदमी को मजाक करने का अधिकार नहीं है? मतलब यार भगवान से हमने जो मांगा उसने हमको दिया, अभी और क्या करे बताओ। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। परंतु ये बुद्धि विवेक की बात होती है, और उस समय हम लोग इस तरह से अपने जीवन की चीजों में फंसे हुए होते हैं कि हमारे को कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिल पाता। हमें लगता है पता नहीं अपॉर्चुनिटी है क्या है, और हम जो है ना इसको समझ नहीं पाते। साथियों मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी समझ में ही नहीं आई। क्योंकि अब आदमी साइबर कैफे चला रहा है, अपना कोई और काम धंधा कर रहा है, उसका दिमाग सारा वहीं वहीं पे लगा हुआ होता है। तो मेरे को जब ये अपॉर्चुनिटी सामने आई, तो मैं एक बार और अगेन ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहूंगा कि भले ही कोई बात मेरे समझ आई नहीं आई, मैं यहाँ से कर सकता हूँ कुछ या नहीं कर सकता हूँ, समझ में आई या नहीं आई। मैं मेरी लड़की का स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे पास मेरी एक डॉटर है जिसकी वजह से ये बिजनेस मुझे मिल गया। और मेरे को यहाँ से बच्चे के पढ़ने की जो किताबें थी ना, बस ये समझ में आ गई। अभी प्रोडक्ट समझ में आ गया, मैंने बोला यार और कुछ हो या नहीं हो, पर ये जो किताबें इन्होंने दिखाई है ना, ये बहुत अल्टीमेट चीज है। क्योंकि मेरे पास मेरी लड़की को पढ़ाने का टाइम नहीं, मेरे बच्चे को पढ़ाने का टाइम नहीं। मैं सुबह 9 बजे दुकान पे आता हूँ, रात को 10 बजे दुकान से जाता हूँ, और इस तरह की अगर बोलने वाली किताब मैं उसे दे देता हूँ, तो वो घर बैठ करके एक बेसिक लर्निंग की जो चीजें हैं वो खुद कर लेगी। बस ये विचार मेरे दिमाग में ना जाने कहाँ से आ गया, और मैंने ये बच्चों के पढ़ने वाली किताबें जो है वो अपने सीनियर से बोल के ऑर्डर कर दी। अभी बात आती है 10-12 हजार रुपए की, और हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं इंजेक्शन सा लगता है। मेरी नीड की चीज थी, परंतु फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था ठीक है ले ही लेंगे। अभी मेरी लड़की घर पे आते ही, क्योंकि डेमो दे हो चुका था, अपलाइनों ने डेमो दिखवा दिया था, अब वो घर आते ही बोलती थी पापा मेरा डोरीमोन कहाँ है। अभी मेरे को लगता था यार बच्चा कुछ अच्छी चीज मांग रहा है, पढ़ने की चीज मांग रहा है। ऐसे हम ना जाने क्या क्या करते हैं बच्चों के लिए। अगर ये किताब एक बार लेके दे दी जाए तो चलो कोई बात नहीं, डिसीजन लेते हैं यार, 10-12 हजार रुपए की बात है, बहुत अच्छी चीज है, ले लेनी चाहिए। मैंने ये किताबें ले ली। मेरी लड़की ने यहाँ से जो है ना इस बुक्स के माध्यम से एजुकेशन लिया, और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। अभी एक छोटी सी वीडियो है उसकी,
मैं मैं दिखाता हूँ। शांजा। आज मैं आपको फ्रेंच बताने जा रही हूँ जो मैंने सीखी है शेफ शॉकिन टॉकिंग बुक से। ओके शान, आप मुझे फ्रेंच में बताएंगे व्हाट इज योर नेम को क्या बोलते हैं? Comment t'appelle? आई एम शांझा। Je m'appelle Shanja. आई एम फाइन। जी बेसबन। थैंक यू। Merci. ओके शान, आपने इंग्लिश भी सीखी है तो आप मुझे कोरोना पे कुछ लाइनें इंग्लिश में बोलेंगे? Okay, ma'am. Coronavirus is an infection disease. It's come to China and Wuhan city. This is symptoms was cough, cold, and breathing problem. Don't touch your eyes, nose, and mouth. Cover your face or masks. 3 feet distance. Stay home and stay safe. अभी प्रोडक्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। इस बिजनेस को मैंने समझा नहीं था, इस बिजनेस को मैंने जानने का प्रयास नहीं करा था, तो बिजनेस का करने का तो कोई विचार मेरे दिमाग में नहीं था। एक दिन सचिन सर मेरी दुकान पर आए और वो बैठ गए, बोले हिमांशु जी आपने हमारे साथ एक बिजनेस शुरू करा है, अभी आप वो बिजनेस कर नहीं रहे हैं, क्या कारण है? तो मैंने उनसे हाथ जोड़ करके बोला, मैंने कहा सर ऐसा है, देखो मेरे को ये काम करना नहीं है, मैं ऑलरेडी थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग को जानता हूँ, मैंने कहा, और मेरे को थोड़े से इसके ना वो साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा नहीं। मैंने कहा यार ये मेरे मतलब का काम नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बोला हिमांशु जी हर काम को करने का कारण होता है, नहीं करने का भी कारण होता है, तो आप मना कर रहे हो तो क्या कारण है ऐसा? क्योंकि वो भी खेले हुए खिलाड़ी थे, उन्होंने भी फील्ड के बड़े अनुभव ले रखे थे। तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, तो मैंने बोला सर ऐसा है, दो चीजें हैं मेरी जिसकी वजह से मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। पहला तो सर क्या है, हम लोग आम आदमी हैं, मिडिल क्लास जिंदगी जी रहे हैं, और हमारा काम सर शुक्र बाजार सोम बाजार से चलता है। अभी हम लोग क्या है ना, जो भी चीज है वहां से लेके आते हैं, हम ब्रांडेड चीज नहीं ला पाते क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो हम जो है ना बेसिक चीजों के लिए अपना वहीं की तरफ जाते हैं। अब आपसे अगर मैं ज्यादा मुंह लगाऊंगा ना, तो आप हर महीने मुझसे कहोगे, बोले कि यार कोट पैंट ले लो, अभी बर्तन ले लो, अभी मैडम के लिए साड़ी ले लो। मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैंने सुना है, देखा है, करा है, और वहां पे हर महीने सामान खरीदना पड़ता है। मैंने कहा भाई मैं खरीद नहीं सकता हर महीने, इसलिए मैं आपको इंटरटेन भी नहीं करता। मैंने ये बच्चे की किताबें थी, वो बहुत अच्छी लगी, मैंने ले ली। बोला अच्छा और कोई बात? मैंने कहा सर जैसे हमें ऐसे ही हमारे जानने वाले लोग हैं। मैंने कहा जब हम हर बार 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 नहीं ले पाते हैं ना, तो फिर हमारे जानने वाले लोग इनके भी जब हम पीछे पड़ते हैं तो फिर ये हमसे मिलना बंद कर देते हैं। अब मैं उनके घर जाऊंगा, मैंने कहा भाई इस बार 3,000 का सामान इस महीने का खरीदो। अब 2 बार 3 बार शर्मा शर्मी कोई भी हमारे साथ कर लेगा, पर चौथी बार बेचारे को उसको लगेगा यार ये इंजेक्शन डेली डेली का हो गया है, अभी कैसे हो पाएगा, और वो हमको देख करके रास्ता बदलना शुरू कर देता। मैंने कहा सर ये दोनों अनुभव है मेरे जीवन के, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। सचिन सर ने बोला बस यही बात है या और कोई बात है? मैंने कहा सर यही बात है। बोला अगर इन दोनों बातों का समाधान हो जाए तो? मैंने कहा पहले तो हो ही नहीं सकता, और हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है? तो बोला हिमांशु जी 3 महीने हो गए आपको, और क्या इन 3 महीनों में हमने आपसे एक बार भी किसी प्रोडक्ट को लेने की बात करी? मैंने कहा नहीं, आपने मुझे कुछ ऐसी बात नहीं करी। बोला यही खासियत है सेफ शॉप की, जिंदगी में एक बार खर्चा करके जिंदगी भर चर्चा करने से यहाँ पर पैसा आता है हिमांशु जी। और इसीलिए कोई भी आम आदमी, साधारण आदमी इस सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी के साथ आकर के अपनी जिंदगी को बदल सकता है। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, तो उनकी एक बात में मेरे दोनों बातों का समाधान हो गया। मैंने बोला यार मतलब मुझे बार बार नहीं खरीदना, तो मेरे साथ जो आएगा उसको भी बार बार नहीं खरीदना? बोला नहीं, उसको भी बार बार नहीं खरीदना। आपका मन करता है आप लाख यहाँ से सामान लो, क्योंकि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के सामान है। सामान अगर आप एक बार यूज कर लेंगे तो आपको लगेगा यही यूज करना चाहिए, पर हम आपको प्रेशर नहीं कर रहे कि आपको हर महीने हमारे यहाँ से सामान लेना है। मैंने बोला अगर ऐसा है तो मैंने कहा फिर तो यार करा जा सकता है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, मेरे को लगता था हर घर जहाँ छोटे बच्चे हों वहां ये प्रोडक्ट जाना चाहिए। मैंने इस काम को करने का निर्णय ले लिया। साथियों निर्णय लेना आसान है, पर निर्णय के साथ टिके रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी दुकान का समय नहीं दे सकता था मैं उनको, तो मैंने दुकान से पहले 2 घंटे का समय दिया, दुकान के बाद 2 घंटे का समय दिया, और सुबह भी जल्दी निकल जाते थे हम लोग। 6 बजे से हमारा शेड्यूल स्टार्ट हो गया, और 6 बजे से हम लोग ग्रुप मीटिंग वगैरह का हिस्सा बनने लग गए। रात को 11-11 बजे घर पे आना हो पाता था। अब जब ये सिलसिला चलने लगा तो मैडम को तकलीफ होनी शुरू हो गई, क्योंकि मैडम को मिलने वाला पर्सनल समय जो घर में आकर के हम दे पाते थे, जो घंटे 2 घंटे का वक्त उनके साथ बिता पाते थे, अब वो भी बिता पाना थोड़ा मुश्किल हो गया। अभी साथियों किसी के साथ भी ऐसा होगा तो नाराजगी तो शुरू हो ही जाएगी। तो मेरे घर भी सिलसिला ऐसा ही शुरू हुआ। अभी घर के अंदर में हमारे दिक्कतें होनी शुरू हो गई। हमारी मैडम जो थी वो इस इंडस्ट्री को लेके नेगेटिव होने लगी, और वो कहती थी कुछ भी करो परंतु ये काम मत करो।
और तुम जो टाइम घर पे दे रहे हो ये टाइम से आना शुरू करो। अभी मेरे को विजन लग गया मुझे इस काम को करना है करके, और मैंने करना शुरू कर दिया। मैंने कहा थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, देखी जाएगी। गलती मैंने करी, अपॉर्चुनिटी अकेले देख करके आया, प्रोडक्ट लेने का डिसीजन अकेले लिया, इस बिजनेस को करना अकेले शुरू कर दिया। अभी मैडम को पता ही क्या था? अब जब मैडम को पता नहीं है तो वो तो दिक्कतें आनी थी। अब हमने भी सिस्टम के माध्यम से चीजों को धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया था। अभी मेरे को लगता था कुछ करके दिखाना पड़ेगा। मैंने धीरे 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 यहाँ से जो है ना 50 लोगों की टीम बनाई। और जब मेरी टीम बनी यहाँ से 50 लोगों की, इस तरह से साथियों हम आए थे और इस तरीके से हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। ये पहला प्रोग्राम हमने अटेंड करा था जब, तब की फोटो है साथियों। और जब मैं यहाँ से 50 लोगों की टीम बना ली, तो ये देखो साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भगवान का, कि सिस्टम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सिस्टम ने मेरे को सबसे पहले अचीवमेंट जो दिलाया ना, ये इंसान बना दिया। इस तरीके से मैं बिजनेस के अंदर आया था। और फिर धीरे धीरे करके सिस्टम ने हमारे को बताया भाई किस तरीके से हमारे को रहना चाहिए। मतलब जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा, क्या मेरी अचीवमेंट होगी, क्या मैं पैसा कमाऊंगा, क्या मैं कहीं और जाऊंगा, परंतु इंसान की तरह मेरे को जीना सिखा दिया। ये मेरी पहली अचीवमेंट है। उन्होंने बताया किस तरह से पहनना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह का वेशभूषा रखना चाहिए, लोग किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं। और इस तरीके से मेरे को बहुत सारी बेसिक चीजों को यहाँ से जानने का मौका मिला। साथियों, अभी जब इस बिजनेस के अंदर आए तो हमने अपने गोल्स बनाए, हमने अपने ड्रीम बनाए। यहाँ कुछ लाइनें लिखी हैं, जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होता। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वो कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अभी इस बात को समझने के बाद हमें भी पता था सपने हमारे हैं, पूरे हमें करने पड़ेंगे। अभी ये सपनों की बात करें तो मैं अपना घर चाहता था। मेरे पास इस बिजनेस में आने से पहले अपनी कोई ब्रांडेड वॉच नहीं थी। मेरे पास, मैं ब्रांडेड वॉच नहीं यूज कर रहा था। मेरे पास बाइक जो थी वो फास्ट न्यूज इंडिया जो हमारी मीडिया थी वहां से मैं ब्यूरो चीफ था, तो मुझे वहां से गिफ्ट मिली हुई बाइक थी, उसी से मैं फील्ड करता था। और वही मेरे पास बाइक थी। मेरा अपना सपना होता था कि मैं कभी अपनी खुद की कार लूंगा। देश विदेश की यात्रा हमारे दिमाग में नहीं थी, पर सिस्टम ने हमारे दिमाग में डाली थी। तो यहाँ से मेरे को विदेश की यात्रा का हमने सपना लगाया। आईफोन, मतलब फोन बोले तो रेडमी का टूटा हुआ फोन एक मेरे पास होता था। आईफोन तो सपने में हमारे पास आ पाता था। बात करें अगर, तो बच्चे की मैं अच्छी चाहता था, तो मैंने एक अच्छे ड्रेस के साथ बच्चे की फोटो लगाई। बेस्ट ज्वेलरी, घूमना फिरना, जो अपना ड्रीम एक बेसिक आदमी देख सकता था, वो मैंने यहाँ से लगाया। अब ये सपने हमारे थे साथियों, और इनको पूरा करने के लिए काम भी हमें करना था। तो हमने काम करना शुरू करा, और यहाँ से मेरी 50 लोगों की टीम हो गई। अब मौका मिला जब मुझे यहाँ से रिकॉग्निशन लेने का, तो मैंने कहा जो गलती पहले करी है अभी वो दोबारा नहीं करनी। और मैडम को अपने साथ लेकर के गया। मैंने कहा आज प्रोग्राम है, वहाँ मेरा मान सम्मान होने वाला है, आप मेरे साथ चलो, और आपको वहां पे देखने को कुछ जानकारी मिलेगी, और हो सकता है आपको वहां समझ आ जाए। अभी मैडम हमारे साथ गई, मैडम ने प्रोग्राम देखा, हमारे को वहां पे सम्मान लेने का मौका मिला लीजेंड्स के हाथों से। वहां 500 लोग थे, तालियां बजा रहे थे। बड़ा अच्छा सा फील हुआ। मैडम को लगा नहीं काम तो सही है, अभी ये कर रहे थे तो हमें इस तरह से एक सम्मान लेने का मौका मिला है। और मैडम मैडम ने जो रोक टोक घर के अंदर थी वो हमारे बंद कर दी। अभी थोड़ा थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट मैडम का होने लगा। और मैडम हमारे साथ है, मैडम की एंट्री हो गई है, तो मैं चाहूंगा मैडम भी अपने कुछ विचार हैं जो आपको अभी बताएं इस बिजनेस के बारे में। मैडम वेलकम आपको। आप सभी को मेरा नमस्कार। महागुरु जी को मेरा प्रणाम, शहजाद सर को मेरा प्रणाम, सुनील गुप्ता सर को मेरा प्रणाम, आरव वसी सर को मेरा प्रणाम, और गजेंद्र चितारा सर को मेरा प्रणाम। जितने भी लीजेंड उपस्थित हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, और जो भी पैनल पे उपस्थित है सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज का जो ये दिन है सर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज जूम पैनल पे हम यहाँ पर आए हैं। और अगर मैं बात करूँ तो जूम पैनल पे ये हमारी शहजाद सर की विजुअलाइजेशन है। वो लोग सर कहते थे कि अगर आप आज काम कर रहे हो, कपल में काम कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको सुन रहे होंगे। तो हम सफलता की पायदान की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। आज देखिए, आप लोग हमें सुन रहे हैं। सर ने हमें बोला है कि पूरी दुनिया किसी दिन आप लोग इंटरव्यू देने जाया करोगे और लोग आपको सुना करेंगे, लोग आपकी स्टोरी से इंस्पायर हुआ करेंगे। तो ये सौभाग्य की बात है कि आज हमें जूम पैनल पे बोलने का मौका मिला। जैसा कि सर हिमांशु जी ने बताया कि मैं इनकी वाइफ हूँ, मेरा नाम अंशु झा है। और मैं अगर अपने बातें बारे में बताऊं तो मेरा अंशु झा है, और जो मेरी एजुकेशन है वो दिल्ली से है। मैंने एमएससी की हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 15 साल का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, 15 साल से मैं टीचिंग कर रही हूँ। और जिस स्कूल में पढ़ाया 5 साल तक मैं वहां पर बेस्ट टीचर में भी रही। और ऐसा मेरा स्कूल में प्रभाव था कि अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए संडे को ही बुलाऊंगी तो मुझे प्रिंसिपल भी कभी कुछ नहीं बोलेंगे,
और मैं वहां पे एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाऊंगी। अगर कोई वैसे ऑफिशियल छुट्टी है उस दिन भी एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाऊंगी, तो सारे बच्चे भी आएंगे। और जब ये भी और फिर पढ़ाना शुरू करा, पढ़ाते रहे करते रहे काम, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों कमा भी रहे थे, पैसा भी आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं समय की भी प्रॉब्लम थी। और आगे का भविष्य जो था, जो चिंतित करता ही है, हर परिवार को करता है। तो हम लोगों को भी चिंता हो रही थी कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य किस तरह से दे सकते हैं, एक अच्छी एजुकेशन किस तरह से दे सकते हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल किस तरह से दे सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि बताया हिमांशु जी ने कि सेफ शॉप आया, इन्होंने करना शुरू करा। मुझे यहाँ से पता लगा कि यहाँ से ये 10,000 की शॉपिंग होती है। किताबों का इन्होंने मुझे रेट बताया नहीं था। किताबें आई घर में तो मेरा बच्चा पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ ठीक है, अच्छी किताबें हैं और बच्चा कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। फिर बाद में पता लगा कि इसमें ये होता है कि आपने अपनी किताबें दिलाई हैं और फिर आपको आगे रिकमेंड करनी है। ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आई। मैं बिजनेस को समझना नहीं चाह रही थी, जानना नहीं चाह रही थी, क्योंकि ये था कि इसमें 10-12 हजार का सामान लेना होता है, आगे आपको रिकमेंड करना होता है। तो इस बिजनेस को मैं लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, मतलब इतनी ज्यादा नेगेटिव थी कि किसी भी अपलाइन की मेरे घर में आने की हिम्मत नहीं थी। मैंने डायरेक्टली उनको एक थ्रेट दे रखा था कि अगर कोई आया तो मैं डायरेक्टली एफआईआर करूंगी। आपको जो करना है आप अपने मेरे हस्बैंड के साथ शॉप पे कीजिए, घर में मेरी कोई एंट्री नहीं है। तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी मेरी शॉप मेरे घर पर आने की। तो जल्दी से कोई आता भी नहीं था, ना ही कोई कॉल आती थी। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब बिजनेस आपके साथ आया है, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो कहीं ना कुछ होता ही है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि हाँ, हमें मेरे हस्बैंड को ये बिजनेस मिला। इन्होंने बहुत कोशिश करी समझाने की, लेकिन मैं समझना नहीं चाहती थी, और जो समझना नहीं चाहता आप उसको समझा भी नहीं सकते। तो फिर ऐसे ही फिर एक प्रोग्राम आया वशिष्ठ सर का, वहां ये मुझे लेके गए, वहां मैं बैठी, सुनी सारी चीजें। लेकिन फिर वहां मुझे फिर पता लगा कि यहाँ पे तो 1200-1300 की कोई एंट्री है और वहां यहाँ बुलाया गया है। तो जब मैंने देखा इतने सारे लोग आए हैं और इन लोगों ने मतलब इतने इतने अमाउंट दिया है, तो मैं और ज्यादा नेगेटिव हो गई, क्योंकि स्कूल में थी, मुझे पता था स्कूल का जो डीप डेप्थ पार्ट होता है कि हाउ टू इनकम योर जनरेट विद स्टूडेंट, आप कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, आपके पास एक ट्रिप का मौका होता है, आप प्रैक्टिकल से ले सकते हैं, ये सारी चीजें मैं समझती थी, क्योंकि स्कूल में मैं डीप लेवल पे थी। मतलब अकाउंट्स का भी संभालती थी। अगर 12th के बाद काउंसलिंग के लिए कॉलेज के लिए जाने हैं बच्चों को लेके, तो मैं वहां भी जाती थी, एज अ काउंसलर भी जाती थी। तो स्कूल का सारा मेथड समझती थी। जिस उसमें पढ़ाती थी वो 12th तक का स्कूल था, और मैं भी 10th 11th 12th के बच्चों को भी पढ़ाती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल में रहता है कि आप कैसे पैसा ले सकते हैं पेरेंट्स से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ भी ऐसे ही है, और पैसा लिया जा रहा है, और डायमंड क्या है, इससे तो करोड़ रुपया तो इंसान अपने आप ही कमा लेगा। मैं फिर नेगेटिव हो गई। फिर जैसे समझा बुझा के फिर सचिन सर से मेरी फोन पे बात हुई, जैसा बताया हमारे अपलाइन है, और मैं चाहूंगी उनके लिए भी आप एक बार जोर से तालियां बजाइए, क्योंकि उनकी वजह से भी हम लोग यहाँ पर हैं, मेरे हस्बैंड हैं। और फिर वो आए, उन्होंने मुझसे बात करी कि मैम ताजमहल देखने जाना है आगरा, और आप आइए, ये अमाउंट है। तो अमाउंट का मुझे लगा नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग फैमिली के साथ जाएंगे। मेरे दिमाग में था नहीं कोई ट्रेनिंग वगैरह मैं अटेंड करूंगी, मेरे दिमाग में तो बस यही था हम लोग घूमने जाएंगे। तो मैंने उनको अमाउंट दे दिया और वहां हम लोग चले गए। वहां गए तो 2 दिन का सेशन था, वहां में होटल में रखा, खाना पीना करा। मेरे दिमाग में ट्रेनिंग का कुछ था नहीं, तो मैं इतनी वो थी नहीं पॉजिटिव ट्रेनिंग को लेके। मैं बस वेट करी थी कब ताजमहल लेकर जाए। लेकिन 2 दिन पूरे निकल गए और इन्होंने वहां पे ट्रेनिंग में रात को 8 बजे छोड़ा। फिर ताजमहल नहीं दिखाया। अगेन मैं फिर दोबारा नेगेटिव हो गई। मैंने कहा झूठ बोल के ले जाते हैं या कुछ ऐसे करते हैं। फिर मैंने अपने मेरे हस्बैंड से मेरी बहुत लड़ाई हुई। मैंने कहा ये सारे काम छोड़ दो, मतलब बहुत जितना मैं कर सकती थी उतना करा, लेकिन ये माने नहीं। कंटिन्यू सफर ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, मैं भी इस काम को नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद मॉर्निंग का पैनल आना शुरू हुआ। मैं एक्टिव एक्चुअल में हुई मॉर्निंग के पैनल से। मॉर्निंग का पैनल चलाते थे ये मॉर्निंग में, और मैं मेरा जो शेड्यूल रहता है वो रहता है कि मैं अर्ली अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, पौने 4 बजे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं उठ जाती हूँ। और जब तक लोग सोकर उठते हैं तब तक मेरे घर में साफ सफाई, पूजा पाठ, मेडिटेशन मैं कर लेती हूँ। मतलब फिर 45 to 60 मिनट्स मेरी कंटिन्यू मेडिटेशन होती है। और ये शेड्यूल रहता था। और उसके बाद फिर पैनल शुरू होता तो मैं पैनल को भी सुनती थी, काम करते करते ये सारी चीजें भी सुनती थी। तो वहां बताते कि इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए। आप एक बार सुनेंगे, दूसरी बार सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे, जब कंटिन्यू कोई चीज सुनेंगे तो फिर खुद से लगता है कि हाँ, यहाँ पैसे की बात हो रही है। फिर वहां राकेश सिन्हामा जी के मैं चेक सुनती थी, तो फिर मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया।
कि हाँ यहाँ पैसे के बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे होना कंटिन्यू शुरू हुआ। फिर आ गया गजेंद्र चितारा सर का डायमंड फंक्शन। वहां पर तब तक मैं पैनल पे एक्टिव हो गई थी, मैं वीडियो ऑन करके बैठती थी, क्योंकि सुनील गुप्ता सर आते थे, शहजाद सर आते थे। शहजाद सर और सुनील गुप्ता सर के लिए मैं चाहूंगी आप जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये लोग पैनल पे कंटिन्यू थे, मैं इन लोगों को सुनती थी। और वीडियो ऑन करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम लेके बोलते थे कि आपका वीडियो ऑफ है। और मेरा ये शुरू से रहा है कि जिस चीज को आप करें तो एक परफेक्शन के साथ करें। तो मैं बहुत ही मतलब सही तरीके से पैनल पे बैठती थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो जब बच्चे की छुट्टियां थी स्कूल की, तो मैं कंटिन्यू पैनल पे आती थी, ड्रेस कोड के साथ आती थी। अभी बच्चे की स्कूल की टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है तो मैं नहीं आ पाती हूँ, लेकिन फिर भी कंटिन्यू सुनती हूँ। फिर वो गजेंद्र चितारा सर का वो आया, प्रोग्राम आया। फिर वहां पे दोबारा उन्होंने बताया कि इस तरह से ऐसे ऐसे ये अमाउंट रहेगा। लेकिन इस बार जो था वो बताने का तरीका थोड़ा अलग था। देव सर आए एक दिन और वो कार्ड प्रमोट कर रहे थे कि आपको ऐसा होगा, वहां विजन मिलेगा। और फिर तब मेरा ये नहीं रहा कि नहीं मैं अमाउंट नहीं दूंगी, नहीं जाना है। मुझे ऐसा लगा कि इस लेवल का बंदा भी कुछ बता रहे हैं सर, तो जाना चाहिए। तो फिर वहां हम लोग गए, गजेंद्र चितारा सर के जब फंक्शन में वहां गई, तो जैसे फंक्शन चल रहा था वहां योगेश यादव सर को भी मैंने सुना, सभी सर को सुना, सबकी टेस्टिमनी सुनी। और वहां ये नहीं बताया जा रहा था कि हम आगे क्या कमाएंगे, वहां ये बताया गया कि हमने क्या कमाया। तो वो टेस्टिमनी मेरे लिए बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। फिर दूसरी चीज, मैंने वहां पे अंकुर ग्रेवाल सर को सुना, जो फॉरेन से पढ़ के आए थे, उनकी स्पीच सुनी। मतलब जब उन्होंने उनकी मैंने स्पीच सुनी, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे सपनों को किसी ने हाथों में थमा दिया। मतलब बच्चे का जो भविष्य है वो यहाँ से बन सकता है। और फिर वहां मैंने देखा कि एक ही समय में 3 पीढ़ियों का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम इस काम को कर लेते हैं। तो हमारा जो जीवन बदलेगा वो तो बदलेगा ही, साथ में माता पिता का जीवन भी बदलेगा और बच्चे का जीवन भी बदलेगा। क्योंकि जिस प्रोफेशन में मैं थी, उस प्रोफेशन में एक व्यक्ति का भी जीवन बदलना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस प्रोफेशन में अगर काम कर लिया तो 3 पीढ़ियों का भविष्य बदल जाएगा। तो उसी दिन मैंने डिसाइड करा कि मैं इस काम को करूंगी। और फिर मैं घर आई। मैंने सर से भी कोई ऐसी बात नहीं करी थी, शहजाद सर से, लेकिन मैंने डिसीजन बना लिया था कि इस काम को मुझे करना है, और कोई भी कैसी भी सिचुएशन आए मैं करूंगी इस काम को। फिर मैंने सर को बताया कि सर मेरा जो शेड्यूल रहता है वो थोड़ा बिजी रहता है, क्योंकि स्कूल जाती हूँ, उसके बाद फिर कोचिंग रहता है मेरा 3 बजे से 8 बजे तक का, और कंटिन्यू बैचेस बैचेस रहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि मैं 8-10 बच्चों को पढ़ाती थी, बढ़िया टीचर थी, नाम था, और अच्छा कमा रही थी। ऐसा भी नहीं कि हाँ 8-10 बच्चे घेर लिए और पढ़ा रही हूँ, नहीं, अच्छा पढ़ा रही थी, अच्छा था। और फिर जब सर से बात हुई तो सर ने बोला कि आप समय कैसे मैनेज करेंगी। मैंने कहा सर आप बताइए, मैं कर लूंगी मैनेज। सर ने बताया आपको थोड़े से बैचेस कम कर रहे होंगे। तो फिर मैंने बैचेस कम करना शुरू करा, 5:30 बजे मैंने फ्री होना शुरू करा। उसके बाद समस्या हर महिला के लिए आती है, सबसे बड़ा संघर्ष। क्योंकि आप आगे कितना भी जाना चाहे, लेकिन औरत के लिए सबसे पहले किचन मायने रखती है, कि शाम को अगर मैं जाऊंगी तो फिर किचन में मुझे 2 घंटे देने पड़ेंगे। तो फिर मैंने कुक अरेंज करी और कुक को लगाया, और फिर शाम को मैं 5:30 बजे के बाद लगभग 6 बजे मैं फील्ड में रहती थी। और 8, 8:30, 9, 10 बजे तक जब तक काम होता था तब तक होने करना शुरू करा। और जब करना शुरू करा तो चैलेंजेस भी बहुत आए। हमने अपलाइन को किसी के घर, अपने घर आने के लिए मना किया, तो हमें भी फील्ड में बहुत ज्यादा मतलब संघर्ष झेलना पड़ा। और फिर बहुत लोगों ने मना किया, लेकिन फेस वैल्यू थी, बहुत सारी सेल भी आई, आती गई। और फिर हम लोगों ने कपल में काम करना शुरू करा। तो इस जर्नी में सबसे बड़ा योगदान अगर मैं कहूँ तो शहजाद सर का बहुत ज्यादा योगदान रहा। एक, क्योंकि कैसर ने कहा कि फील्ड में जाने से जो होगा वो तो होगा, प्रैक्टिकल आप जाएंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर धार लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर सर ने बहुत सारी किताबें रिकमेंड करी, मेरे पास वो किताबें नहीं भी थी, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ऑर्डर करके कैसे भी करके वो किताबें मंगाई, वो किताबें पढ़ी, उनके नोट्स बनाए, और बहुत सारी चीजों को सीखा। फिर मैं कंटिन्यू पैनल पे रही। कभी बच्चे की टाइमिंग का इशू रहा तो मैं वीडियो ऑफ करके रही, लेकिन जिस दिन बच्चे की छुट्टी रही मैं वीडियो ऑन करके बैठी, डायरी पेन के साथ बैठी। और मैं आज भी अपने सीखने बहुत ज्यादा ध्यान देती हुई मेरी डायरी है। रोज 1-2 घंटा मैं कोई ऑडियो वीडियो जरूर सुनती हूँ, और डेट के हिसाब से मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, क्योंकि धार लगाना जरूरी है। कहते हैं आप अपनी कीमत बढ़ा लो तो आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। तो उसी एजेंडा के साथ हम लोग कपल में काम कर रहे हैं। और जब कपल में काम करते हैं तो हमारी प्रोफाइल में कपल लोग भी आ जाते हैं। तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हूँ, और ये भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस मिला ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन इतने अच्छे हस्बैंड मिले, इतने अच्छे ससुराल मिला, इतने अच्छे हमें मेंटर मिले। मेंटर की अगर मैं बात करूं, मेंटर और कोच अपलाइन की बात करूं,
तो मेंटर कोच जो होते हैं, अपलाइन होते हैं, वो होते हैं सड़क की उस रोशनी की तरह, जो हमारे सफर को आसान तो नहीं करते और उसकी दूरी को भी कम नहीं करते, लेकिन सड़क की जो लाइट लगी होती है वो हमारे सफर को, रास्ते को रोशनी भी करते हैं और वो सरल भी बनाते हैं। इसी तरह अपलाइन का भी रोल होता है। हमारी सफलता का जो रास्ता है वो तय होगा, उसको कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपनी अनुभव से हमें उस रास्ता का सफर जो है वो रोशन कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं और उसको सरल कर सकते हैं। तो अब और फिर इस पैनल पे जब आई तो इस पैनल में मुझे ये पता लगा एमसीआर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग बताते थे कि एमसीआर एमसीआर एमसीआर। फिर मैंने शहजाद सर से फिर पूछा, मैंने कहा सर ये एमसीआर का क्या क्या रहता है? तो सर ने बताया, फुल फॉर्म बताई उसकी, मेंटरिंग, काउंसलिंग, रिपोर्टिंग। फिर वो करना हमने शुरू करा। फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने जब काउंसलिंग का पता लगा, मेंटरिंग का पता लगा, तो आज तक का दिन है, कोई भी शादी हो, कहीं हमें आउट ऑफ स्टेशन में जाना हो, हम ये नहीं बताते कि सर हम जा रहे हैं, हम पहले पूछते हैं कि सर इस डेट को ये काम है, ये चीज है, आपकी परमिशन होगी तो हम जाएंगे। ये मेंटर का रोल पता लगा। फिर काउंसलिंग, जब जब काम नहीं चला या लोग नहीं आए तो हमने काउंसलिंग कराई। फिर रिपोर्टिंग करना शुरू करा। और जब मैंने गजेंद्र चितारा सर का प्रोग्राम देखा, उस दिन से आज तक का दिन है, कोई भी अमाउंट सर को मुझे कभी नहीं बोलना पड़ा कि आपको किसी ट्रेनिंग में जाना है, सर को कभी कोई मोटिवेट नहीं करना पड़ा। मैंने खुद से आके अपनी पेमेंट करी कि सर जो भी ट्रेनिंग हो आप मेरे, अगर मैं जा सकती हूँ तो आप मुझे बताइए। और मैं भविष्य में ये भी बोलती हूँ कि सर को मैंने कमिटमेंट भी कर रखा था, जब मैं वो प्रोग्राम देख के आई थी, मैंने कहा सर आपको आने वाले भविष्य में मैं और मेरे हस्बैंड योगेश यादव और पवन यादव आपके लिए बन के दिखाएंगे। और उसी पायदान में हम लोग काम कर रहे हैं और अचीवमेंट भी मिल रही है। तो आप सभी ने जो सुना, ये मेरी अपनी जो जर्नी थी वो बताई। आपके घर में भी हस्बैंड वाइफ होंगे और कपल में आप लोग काम कर रहे होंगे, बहुत बड़ा संघर्ष रहता है। हमारी जो बेटी है लगभग 10 साल की है और एक ही बेटी है, और हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। और हम लोगों को काम करना एक माँ के लिए बहुत बड़ा संघर्ष होता है कि जब वो दहलीज पार करती है तो बाहर भी होगी तो अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि मेरा बच्चा कैसे काम क्या कर रहा होगा, कैसे मैं छोड़ के जाऊं। मुझे भी ऐसा ही रहा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। फिर मैं 10 साल के बच्चे को, अपने बच्चे को घर में ताले बंद करके जाती थी। मेरा बच्चा 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए रोता भी था, दिल पे पत्थर रख के बाहर निकलते थे कि आज हमारा बच्चा अगर रो रहा है कोई बात नहीं, 1 घंटे के लिए रो रहा है, बंद कमरे में रो रहा है, आने वाले भविष्य में जिंदगी में कभी आगे रोना ना पड़े। तो इस संघर्ष के साथ दिल पे पत्थर रख के बाहर निकलना शुरू करा और काम होना शुरू करा। फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझ में आई। और और हम अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना चाहते थे, एक ड्रीम के साथ इस काम करना शुरू करा। हमारा बच्चा, मतलब सौभाग्य की बात है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में भी है। उसका आज भी एक कंपटीशन है, कल भी एक कंपटीशन के लिए जा रही है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा विदेश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े और वो डिजर्व भी करता है। तो इस वजह से इस काम को हमने करना शुरू करा और सफलता भी मिल रही है, संघर्ष भी हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम लोग उस सफलता के पायदान को जरूर आगे आगे पूरा कर सकेंगे। थैंक यू सो मच सर, बोलने का मौका दिया। बहुत तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। साथियों, अभी मैडम ने भी हमारे साथ में इस काम की शुरुआत कर दी और बड़ा एंजॉयमेंट होने लगा। इस काम से पहले कभी दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार तक नहीं देखने जा पाए थे, परंतु इस बिजनेस में आने के बाद जैसलमेर जैसी अल्टीमेट ट्रिप में जाने का मौका मिला। यहाँ से पूरी फैमिली टीम के साथ हम लोग जैसलमेर गए और ये इतना ट्रिमेंडस अनुभव था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मैं बोलता हूँ, सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी हुई तो हमने बोला यार अब इस एक्टिविटी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस एक्टिविटी में जाने से हमारे को फन तो मिलता ही मिलता है और साथ ही लर्न करने का मौका मिलता है। साथियों, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन होती रही, प्लेटिनम बन गए, आगे बढ़ते रहे, टीम आगे आती रही हमारे साथ, हम काम करते रहे और इंडिया के अंदर अगेन बहुत सारी ट्रिप्स करने का मौका मिला। हम अमृतसर गए, अमृतसर के अंदर रमाड़ा जैसी 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने गोल्डन टेम्पल पहली बार देखा, जलियांवाला बाग गए, इतनी एक्टिविटीज हुई, मतलब मैं जो सोच नहीं सकता जितना एंजॉयमेंट लाइफ के अंदर हो सकता है। इन ट्रिप्स में जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा, बोले लोग बोलते हैं जिंदगी 4 दिन की होती है, तो मेरे को पता लगा ये 4 दिन वही 4 दिन होते हैं जिन 4 दिन हम दिशा के प्रोग्राम के अंदर जाते हैं। साथियों, ना तो खाना, मेरी वाइफ कहती है कि हम लेडीजें कहीं भी चली जाएं, बोले हमें किचन में ही अपना वक्त देना होता है, परंतु दिशा के प्रोग्राम के अंदर बोले हम जाते हैं तो एकदम महारानियों की तरह रहते हैं, ना कपड़े धोने, ना बर्तन धोने, ना झाड़ू पोछा करना, कुछ नहीं करना, बोले बस
खाना पीना, मस्ती करना, एंजॉयमेंट करना। और लगता है साथियों, दिन अगर जिंदगी के चार कोई जिए जाते हैं तो दिशा के प्रोग्राम के अंदर जिए जाते हैं। तो साथियों, मनाली जो कि धरती पर स्वर्ग है, वहां जाने का मौका मिला। अभी लड़की बोलती है मेरी कि पापा मेरे को तो आपने ना ट्रेवलर बना दिया है, मैं बचपन से इतनी जगह घूम रही हूँ अभी कि ऐसा लग रहा है मजा ही मजा आ रहा है। तो ये सारे के सारे मजे कहीं ना कहीं सेफ शॉप के, हमारे सिस्टम के, हमारे अप्लायंस के, हमारे मेंटरों की वजह से साथियों हो पा रहे हैं। और हमको देखो, ऐसे बड़े बड़े लीजेंड्स के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिल रहा है, शायद जिनसे मिलना भी लोगों के सौभाग्य में नहीं हो पाता। और साथियों, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए, जैसी संगत वैसी रंगत। आज संगत बदली है, रंगत निश्चित ही बदलेगी, इस बात का हमको कॉन्फिडेंस है। साथियों, जब हम मतलब ऐसा बोलते हैं, कभी फाइव स्टार होटल को सुना तो बहुत था, क्योंकि नोएडा दिल्ली एनसीआर में फाइव स्टार होटल हमको रोड पे देखने को मिलते थे जब हम जाते थे। परंतु उसके अंदर क्या होता है, कभी हमको फील करने का मौका नहीं मिला। परंतु आप देख रहे हैं, इस समय एकदम राजाओं महाराजाओं की फीलिंग आ रही है। फाइव स्टार होटल के ढाबे बने पड़े हैं, और इतना अच्छा हमको लगता है अभी जब हम जाते हैं, तो मेरे को लगता है यार, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। और हर आदमी के जीवन में ये क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं लोग जो है वो इस चीज को अनुभव कर पाते? क्यों जब हम बताते हैं वो समझ नहीं पाते? तो फिर अपने ऊपर उंगली करता हूँ, बोला भाई तू कौन सा समझ रहा था जब तुझे पहले दिन बताने आए थे? तो लोगों को हमें फील करवाना ही पड़ेगा, पकड़ पकड़ के ये अनुभव दिलवाने पड़ेंगे। और जब हम ये पकड़ पकड़ के अनुभव दिलवाएंगे, तभी जाकर के ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। साथियों, मैंने बताया था कि मैं फास्ट न्यूज इंडिया से मिली हुई बाइक जो थी मेरी, उसी से बिजनेस की शुरुआत करी। वही एक बाइक मेरे पास व्हीकल के नाम पे होती थी। मैंने आपको दिखाया था मेरा विजन बोर्ड, ड्रीम बोर्ड, तो मैंने उसमें एवेंजर बाइक का सपना लगाया था। आज मैं अपनी सपने की बाइक से चल रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि सेफ शॉप इंडस्ट्री सपने दिखाती भी है साथियों, और पूरे करने का वो हौसला देती है, जहां से हम अपने सपनों को पूरे कर पाते हैं। नहीं तो सपने देख तो बहुत सारे लोग लेते हैं, परंतु उनको पूरा करने का हौसला, उनको पूरा करने का जज्बा लोगों के आखिरी वक्त तक भी उनको मिल नहीं पाता। अभी साथियों, नेक्स्ट ड्रीम बाइक लगा रखी है, अपाची RR 310, लगभग 3-3.5 लाख रुपए की बाइक है ये। और बड़ा अच्छा फील हुआ था। अभी हमारी टीम में एक लड़की है हनिका, उसकी स्कूटी दिलवाई थी हमने जब, तब गए थे हम इसके शोरूम में, अपाची के, टीवीएस के। और वहां पे हमको ये बाइक दिखी। मैंने कहा बैठ करके इस पे फोटो खिंचवाते हैं यार, सपना सामने रहना चाहिए। ऐसे करके मेरी ड्रीम बाइक है, इसको हम लेंगे कभी ना कभी। बहुत बढ़िया मेरे को ये बाइक लगती है। साथियों, गोवा की ट्रिप गई थी दिशा में, बड़ा अल्टीमेट सेशन रहा। मतलब इतने सारे लोग थे, इतना एंजॉयमेंट करा, इतना मजा आया कि हम वो बता नहीं सकते। आप फोटो देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोगों ने वहां पे कितना आनंद लिया होगा। साथियों, मेरी जिंदगी में पासपोर्ट बनना मेरे लिए एक अचीवमेंट है। लोगों के लिए क्या अचीवमेंट हो सकती है, शायद हम आज नहीं जान सकते। मैं दुनिया के पासपोर्ट बनाता हूँ, मेरा काम यही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय जाति निवास, जनसेवा केंद्र पे। और क्या करना हमें, यही काम करते थे, सारे सरकारी काम करने का हमने ठेका ले रखा है लोगों का। परंतु खुद के पासपोर्ट की बात करें तो मेरा खुद का पासपोर्ट नहीं बना हुआ था। अभी 2022 में सिस्टम के माध्यम से हमको एक सपना दिखाया गया कि भाई विदेश जाया जा सकता है। विदेश जाओगे तो बोला आधार कार्ड पे नहीं जाओगे, पासपोर्ट आपका चाहिए होगा, और बिना पासपोर्ट के विदेश नहीं जाया जा सकता, ये मैं जानता था। तो मेरे को लगा, अगर सिस्टम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात कह रहा है, हमारे मेंटर्स देवेंद्र शर्मा जी डेली पैनल पे आ जाते थे, बोलते थे भाई पासपोर्ट बनवाओ, भाई पासपोर्ट बनवाओ। आप कोई काम करेंगे बाद में करेंगे, विदेश जाएंगे बाद में जाएंगे, पर पासपोर्ट आपको पहले बनवाना पड़ेगा। तो 18/1/2022 को मेरा पासपोर्ट जारी हो गया, मेरे हाथ पासपोर्ट आ गया। और एक कॉन्फिडेंस आया कि बोले नहीं यार, इस धरती पे अभी विदेश जाने का जो मौका है ये मुझे भी मिल सकता है। तो साथियों, सिस्टम के माध्यम से 56 लोगों का ट्रिप थाईलैंड गया था, जिसमें मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साथियों, मैं विदेश होकर के आया। अभी ऐसा सपना है कि अपनी टीम से बहुत सारे लोगों को विदेश लेकर के जाना है। अकेले घूम करके आ गए, अकेले गए थे, क्योंकि मेरे साथ मेरी टीम में एक हमारे बाबा मनोज त्यागी जी हैं, वो मेरे साथ गए थे। मेरे अपलाइन सचिन गुप्ता जी साथ गए थे। हमारे मेंटर शहजाद हुसैन सर और वशिष्ठ सर हमारे साथ थे। देवेंद्र शर्मा सर हमारे वहाँ साथ थे। अभी बहुत अच्छा फील हो रहा था, पर मेरे को लगा ये फीलिंग क्या है ना, ये सभी लोगों को देनी चाहिए। वहां जाके इतनी एक्टिविटीज करी हमने, मेरे को लगा यार, धरती पे अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है। हम समुद्र के अंदर गए, हम समुद्र के ऊपर गए, हम हवा में उड़े। और ऐसा लगा, बोले यार ये सब चीजें तो हमने जिंदगी के अंदर कभी सोची नहीं थी। जब सेफ शॉप में हम जुड़े थे तो हमें तो ये बताया ही नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा। परंतु आज ये सारी चीजें हमारे साथ हमारे जीवन में हो पा रही हैं। साथियों, एक सपना मेरे जीवन का पूरा हुआ कि मैं अपनी कार खरीद पाया, और मेरी टाटा की टिगोर ऑटोमेटिक कार खरीदी मैंने, लगभग 10.5 लाख रुपए की। अगर मैं बात करूं इससे पहले, तो मेरे जीवन में कभी फर्स्ट हैंड कार का सपना था ही नहीं, इस बिजनेस से पहले। और बिजनेस में आने के बाद जो सपना बना, तो मेरे को लगा यार सेकंड हैंड कार तो ली जा सकती है।
और सर लोगों को देखते थे हम, सर ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जैसी कार चलाते थे, तो ऑटोमेटिक करके मेरे दिमाग में घुस गया। मैंने कहा यार ये ऑटोमेटिक कार होनी चाहिए। मैंने कहा अगर हम ऑटोमेटिक कार चलाएंगे तो कभी देवेंद्र शर्मा सर आएंगे, शहजाद हुसैन सर आएंगे, बोले कहेंगे यार हिमांशु ऑटोमेटिक कार चलाता है, बोले वो कार इधर से उधर लगवानी है, थोड़ी होटल वाले को दिक्कत है, बोले हिमांशु जरा हमारी कार थोड़ी इधर उधर कर दे। मतलब ऐसे करके सपना बना कि भाई कभी हमको ना ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू कभी थोड़ी सी हिलाने का तो मौका मिल जाएगा अगर हम ऑटोमेटिक कार चलाएंगे करके। नहीं पता था कैसे होगा, क्या होगा, क्या मतलब कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर हमने अपने सपने के अंदर में कार लगा रखी थी। हमने विजुअलाइज करा उस कार को, मैंने कहा लाल कलर की कार चाहिए, और लाल कलर की कार में मेरे को ऑटोमेटिक कार चाहिए। तो कौन सी कार होगी नहीं पता था कुछ भी, परंतु जब हमारा सपना पूरा हुआ तो वो दिन था, शहजाद हुसैन सर हमारे साथ थे, सर के साथ शोरूम गए। जब जब तक वो कार की चाबी हमारे हाथ नहीं आ गई तब तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं कार ले रहा हूँ साथियों। मैं सही बता रहा हूँ, इस बिजनेस में आने के बाद जब सपने पूरे होते हैं तो हमको मिरेकल की तरह लगते हैं। मतलब हो भी रहे हैं पर हमको लगता ही नहीं बोले हो जाएगा मेरे साथ जीवन के में। बस हमारे को हौसला रखना होता है, अपने साथ डटे रहना पड़ता है, सिस्टम के साथ बने रहना पड़ता है, और सारी चीजें पॉसिबल हैं। अभी क्या है, मैं इस कार की वजह से जो अपने लाइफ की मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, मैं हिमाचल से निकला अपने पेरेंट्स के पास से तो सन 2006-7 में निकल गया था। परंतु अगर बात करें आज हम लोग 2025 में बैठे हैं, लगभग लगभग 15-16 साल से ज्यादा समय हो गया मेरे को घर से निकले हुए। और इन 15-16 सालों में अगर मैं घर जाने की बात करूं तो सिर्फ 2 बार ही घर जा पाया था। एक बार जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तो मैं घर गया, और जब मेरे छोटे वाले भाई की शादी हुई तो मैं घर गया। इसके अलावा मैं कभी वापस हिमाचल नहीं जा पाया, क्योंकि दुकानदार आदमी के पास कहाँ टाइम होता है, और अगर समय भी हो तो आदमी अगर चला जाए तो बाद बाकी सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। अभी सिस्टम की ताकत की वजह से हमने क्या ना अपना दुकान भी ऑटोमेट करा। अभी हमने दुकान पे लड़के रखे, मैंने दुकान से बिल्कुल ही लगभग लगभग अपने आप को सेपरेशन ले लिया है। अभी लड़के काम कर रहे हैं दुकान के ऊपर में, बढ़िया, मतलब अच्छे लड़के हैं मेरे पास। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए भी कि मतलब इस तरह के लोगों से हमारे संपर्क हो रहे हैं जो हमारे को हमारी लाइफ के अंदर में जो है ना आगे बढ़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। मेरे दुकान के लड़के मेरे लिए लड़के नहीं है, मेरे भाई जैसे हैं, और वो मेरे को मतलब वो भी मेरे को अपने भाई की तरह मानते हैं। और एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ मेरी दुकान चल रही है, मेरी टीम, मेरे प्यारी सी टीम मेरे साथ काम कर रही है, और अभी लाइफ के अंदर में हमारे को अचीवमेंट्स आ रहे हैं। अभी जब से कार ली है तब से कम 10 से 12 बार मैं हिमाचल चला गया हूँ। अपने माता पिता के साथ मुझे समय बिताने का मौका मिल रहा है, उनके साथ मुझे कहीं घूमने का मौका मिल रहा है। अब जब मैं उनके पास गया तो ये बिजनेस भी वहां पे पहुंच गया, क्योंकि बिजनेस इतना खूबसूरत है कि कोई व्यक्ति इसको देखे तो रह नहीं सकता। आज मेरे मदर फादर भी मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करने में मुझे साथ दे रहे हैं। और पोंटा सिटी एक सिटी है जिसको अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और बहुत अच्छा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी मेरे को इस काम को करते हुए। इस काम में आने के बाद मैं कम से कम 7 बार आगरा गया, पर वो 7 बार की फीलिंग इस बार जो मैं आगरा गया था कोर सेशन लेने के लिए शहजाद सर का, वो सबसे बेस्ट रही। क्योंकि इस बार मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे, कोर ट्रेनिंग का हिस्सा बने। मेरे मम्मी पापा ने पहली बार ताजमहल देखा, और वो एक्साइटमेंट जो उनके अंदर थी वो मैं फील कर पा रहा था। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अभी इस बिजनेस को करते हुए, और मुझे लग रहा है कि शायद जो चीजें हम सोच नहीं सकते वो चीजें भी ये हमारे साथ यहाँ पे पूरी कर सकता है। आज पूरी फैमिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आज पूरा परिवार मेरे साथ है, आज पूरी टीम मेरे साथ है, आज बहुत ही बेहतर जिंदगी मेरी जो है यहाँ से स्टार्ट हो गई है। साथियों अभी देखो, ग्रेवाल सर के हाथों से स्पेशल रिकॉग्निशन लेने का मौका मिला। कार आ जाना जिंदगी के अंदर में आपको जो है ना एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है, और हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर के हाथों स्टेज के माध्यम से इस कार की चाबी जब मुझे मिली तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया जिंदगी के अंदर। ऐसे करके मेरा छोटा वाला भाई मेरे साथ था, उसको भी इस सम्मान में वहां पे खड़ा होने का मौका मिला, और मुझे लगा यार ये फैमिली बिजनेस है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। यहाँ हम अपने आप को तो सम्मान दिलवाते ही हैं, हमारी फैमिली को, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उन सबको भी हमें यहाँ से सम्मानित करने का मौका मिलता है साथियों। अभी नेक्स्ट हमने अपनी ड्रीम कार लगा रखी है, और ये फॉर्च्यूनर है साथियों। और जब ये चलेगी तो पता नहीं किस किस के दिल पे चलेगी, शायद रोड पे नहीं चलेगी, अभी हमारे दिल के ऊपर चल रही है। और मुझे लगता है कि यार ये कार जिंदगी के अंदर आनी चाहिए, है ना मैडम। मैडम को लगता है कि भाई वो दिन सफल होगा हमारी जिंदगी के अंदर में, एक बेहतर दिन होगा जिस दिन इस फॉर्च्यूनर कार के अंदर भी हम बैठेंगे। और सपना तो फॉर्च्यूनर कार का ही था, मतलब अभी सिस्टम में आने के बाद छोटे सपने जो है ना उन्हें अब लगता है बड़े सपने, कभी छोटे भी पूरे होने की गुंजाइश नहीं नजर आती थी, और अभी लगता है कि बड़े से बड़ा सपना पूरा करा जा सकता है। साथियों अभी बहुत सारे सेशन हमने दिशा के अटेंड करे, परंतु एक दिशा 2 का सेशन हमको अटेंड करने का मौका मिला।
मतलब ऐसा मुझे लग नहीं रहा था कि मैं दिशा सेशन में जा पाऊंगा। मैं बार बार सर से पूछता था, क्या सर मैं एलिजिबल हूँ दिशा के लिए, क्या मेरे को जाना चाहिए सर। सर कहते थे हाँ आप जा सकते हो, पर फिर भी मेरे को ऐसा महसूस नहीं हो रहा था अंदर से कि मैं दिशा 2 सेशन के अंदर चला जाऊंगा। पर ये हमारे ग्रेट मेंटर शहजाद सर का विजन था कि मेरे को दिशा सेशन में जाने का मौका मिला, और मैं हस्बैंड वाइफ हम दोनों इस ट्रिप के अंदर जा पाए, दिशा 2 के अंदर। और इतनी सारी चीजें जानने का मौका मिला। जैसे देवेंद्र शर्मा सर कहते हैं अगले 10 साल का आप रिचार्ज करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप दिशा 2 का सेशन अटेंड कर पाते हैं। तो हमने तो अपना 10 साल का रिचार्ज करवा लिया है। और ये 10 साल का रिचार्ज कहने वाली बात है, अपना तो लाइफ टाइम का रिचार्ज है। अभी कुछ भी हो, ऊपर नीचे आगे पीछे, हमें तो इस बिजनेस में, हमारे मेंटर्स में, हमारे सिस्टम में इतना लगाव हो चुका है कि मुझे लगता है कि मेरी पहली फैमिली यही है, और उसके बाद बाकी दुनिया है। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को सिर्फ सेफ शॉप के लोगों के साथ, सेफ शॉप के सिस्टम के साथ, सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स के साथ छोड़ा जाए तो मुझे धरती पे और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। यही पूरा कर देते हैं हमारे जीवन को कहीं ना कहीं। तो साथियों, बहुत ही अल्टीमेट फीलिंग है। और यहाँ पे हमको बहुत सारे लम्हों को कैप्चर करने का मौका मिला हमारे मेंटर्स के साथ। और अंशु मैडम, हमारी छाया मैडम की बहुत फैन है, कहती हैं कि मेरे को इनके साथ जो बड़ा मजा आता है। क्यों अंशु मैडम? छाया जी, मैडम के बारे में स्पेशल कुछ बातें बोलना चाह रही हैं मैडम स्पेशल हमारी? थैंक्स करना चाहूंगी छाया मैम का और डीके गार्ला मैम का। क्योंकि जब मैं फील्ड में जाती हूँ और अलग अलग प्रोफाइल के लोग मिलते हैं, कुछ प्रोफाइल बहुत हाई फाई भी होती है, और जहाँ कहती है मैम यहाँ तो मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ, बहू हूँ, और हमें तो कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है, कोई ऐसी नीड भी नहीं है, तो इस बिजनेस के लिए हमें कुछ सामान भी नहीं लेना है। तो मैं छाया मैम की फोटो दिखाती हूँ, कहती हूँ कि अगर मैं इनकी बात करूँ तो अच्छी प्रोफाइल से हैं, और ये भी इन लॉज के साथ रहती हैं, सास के साथ रहती है, लेकिन फिर भी इस काम को कर रही हैं। और आज पर लेवल पर है, 500 लोगों की इन्होंने टीम बनाई है, तो लोग मोटिवेट होते हैं। और कुछ बहुएं मेरे साथ में आ जाती हैं। और डीके गार्ला मैम की बात करूँ तो डीके गार्ला मैम वर्किंग है, मेडिकल लाइन में है। और जहां मुझे कोई हॉस्पिटल से कोई लेडी मिलती है, नर्स हो, किसी भी रिसेप्शन में हो, कुछ भी हो, वहां मैं डीके मैम की फोटो दिखाती हूँ और उनके बारे में बताती हूँ, तो वहां से भी ज्वाइनिंग हो जाती है, क्योंकि कॉमन रैपो का काम होता है। तो यहाँ ये जो दो मैडमें हैं, छाया मैम और डीके मैम, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी मेरी मदद कर रही हैं। तो स्पेशल थैंक्स है सर डीके गार्ला मैम और छाया मैम का। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो साथियों, जैसे कि अभी क्या ना, बहुत सारी बातें इंडस्ट्री में आने के बाद सीखने को मिली। लोग नफरत करते हैं, बोले ये चैन बनाने का काम है। तो फिर दुनिया के समझदार लोग चैन क्यों बना रहे हैं? ये बात नहीं समझ में आती लोगों को। और जो चैन चैन नहीं बनाना चाहते हैं, वो किसी ना किसी की चैन में तो काम करते ही हैं। अभी एक आम आदमी की इनकम उसकी सोच से कभी भी ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। आदमी सोच ही नहीं पा रहा आज करोड़ों की। क्या लगता है कि कभी वो करोड़ कमा पाएगा? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और चैन से नफरत करने वाले समझदार लोग, 50 रुपए का कैशबैक मिल जाए ना, तो फिर लाइन लगा देते हैं, बोले भाई उसको भी रेफर करते हैं फलानी ऐप, उसको भी रेफर करते हैं फलानी ऐप। अभी वहां चैन बनाते हैं तो फिर तब कोई तकलीफ नहीं होती। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहते हैं ना कि ये चलता नहीं है, उनका खुद का नहीं पता वो कब तक चलेंगे, परंतु वो इस काम के बारे में कह रहे हैं। जो लोग काम करना ही नहीं जानते, वह लोग जानने वालों को काम पर रख लेते हैं। बताओ, अभी वहां पे लग रहा नहीं है कि भाई हम चैन बना रहे हैं, परंतु इस काम में लोगों को ऐसा लगता है कि ये चैन बनाने का काम है ना। एक मिट्टी, छोटी सी मिट्टी, ईंट बनती है, ईंट ने दीवार बना दी, दीवार ने घर बना दिया। और ये बेजान चीजें जानती हैं कि एकता का क्या महत्व हो सकता है, संगठन का क्या महत्व होता है, एक एक साथ होकर के हम क्या कर सकते हैं। तो क्या हम इंसान होकर के नहीं समझ सकते कि भाई हम लोग एक साथ होकर के क्या कर सकते हैं? ये बात मेरे समझ में आ गई। मैंने बोला यहाँ एक बड़ा संगठन बनाना है, सेफ शॉप के साथ एक बड़ी टीम खड़ी करनी है, और जो चीज हमारे जीवन में हम सोच सकते हैं वो सब चीजें यहाँ से प्राप्त करी जा सकती है, ऐसा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है। हमारी हमारी सक्सेस का कोई बड़ा मंत्र नहीं है, हमारी सक्सेस का कोई राज नहीं है। बस एक ही राज है, हमने सारी एनओए ट्रेनिंग, जितनी भी न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, वो सब हमने अटेंड करे। कोई फ्राइडे संडे की मीटिंग हमने नहीं छोड़ी। विजय उत्सव का मौका मिला, हम विजय उत्सव में गए। कोर सेशन की बात हुई, हम कोर सेशन गए। अभी लगातार 3 महीने से जब भी कोर सेशन का मौका आता है, हम 3 महीने से लगातार कोर अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। दिशा ट्रेनिंग की बात हो जाए, दिशा 2 की बात हो जाए, कोई फंक्शन हमको हमारे मेंटर्स रिकमेंड कर दें, हम उस फंक्शन के अंदर जाते हैं। और जितनी भी ग्रुप मीटिंग्स हैं, हम जा जा करके अपनी टीम के अंदर में करते हैं, सेल्स क्लोज करते हैं। यही बेसिक्स हैं, सिर्फ इन बेसिक्स बातों को आज फॉलो करते हुए हम इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। मेंटर्स का साथ मिल रहा है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमने चीजों को समझा। कोई भी बात बोली तो हमें कभी लगा भी ये 19 बात हो सकती है, पर हमने बोला यार अगर हमारी इतनी समझ होती तो हम
आगे कहाँ पहुंच गए होते। अगर हमारे मेंटर कोई बात हमें बता रहे हैं तो जरूर उसके अंदर कोई राज होगा, और उनकी बातों को 100% मानते हुए हमने इस बिजनेस को करा। साथियों, जूम मीटिंग का पैनल चल रहा है। मतलब क्या है कि मुझे लगता है जो व्यक्ति सफल होना चाहता है इस बिजनेस के अंदर, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो घर बैठे मिल रही है हमारे को। हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, हमें कहीं नहीं आना जाना। और अगर हम जूम मीटिंग के ऊपर आते हैं तो यहाँ से हमारे को वो सारी बातें जानने का, वो सारे एक्सपीरियंस को लेने का मौका है जो शायद करोड़ों रुपए लेकर के भी कोई हमें नहीं दे सकता। तो ये जूम मीटिंग के अंदर सर, मुझे लगता है सभी को आना चाहिए। और हम लोग लगातार इस जूम मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, लगातार जूम मीटिंग के अंदर आकर के अपनी नॉलेज को एनहेंस कर रहे हैं। ड्रीम्स की बात करें तो मेरा सपना है मैं 2026 तक अपनी डायमंड शिप को एनी हाउ एनी कंडीशन खींच के अपनी जिंदगी के अंदर लेकर के आऊंगा और डायमंड बन करके दिखाऊंगा। अपने घर का सपना जैसे कि हमने पहले से लगा रखा है, 2026 में मैं अपना खुद का घर लेकर के आ रहा हूं सर। बिफोर डायमंड शिप 4 लाख की कैपिंग कैपिंग तक अपनी आईडी को पहुंचा करके लेके आ रहा हूं। मैं अगर बात करूं तो मेरी जो डॉटर है उसको हमें विदेश से एजुकेशन करानी है, उसकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसके लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है, वो इस बिजनेस से कमाएंगे और अपने बच्चे को सर हम विदेश से जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करवाएंगे। मेरा सपना है नेक्स्ट जो बाइक है मेरी, वो अपाची R310, ये लेने का मेरा सपना है साथियों। बहुत जल्दी ये बाइक भी आप मेरे पास देखेंगे। नेक्स्ट फोन अपना एप्पल का होगा। अभी मैं अपने एप्पल के लैपटॉप से अपनी मीटिंग कर रहा हूँ और हम बेस्ट टू बेस्ट एप्पल फैमिली का हिस्सा बनेंगे सर, और सारी चीजें हमारे पास एप्पल की होंगी, ब्रांडेड होंगी। और अगर बात करूं तो मैं अभी विदेश यात्रा करके आया तो सिर्फ मैं अकेला होके आया। अभी मैं अपनी होल, मेरा जो पूरा परिवार है, इस पूरे परिवार को मैं विदेश की यात्रा करवाना चाहता हूं। मेरे मम्मी पापा भाई बहन, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, हम सब विदेश की यात्रा पर जाएं, और ये सपना भी सर हम यहाँ से पूरा करके दिखाएंगे। 10 डायमंड एनी हाउ एनी कंडीशन 2030 तक मैं इस बिजनेस के अंदर में अपनी यू की पोजीशन के नीचे बना करके लेके आ रहा हूं, और 2030 तक 10 करोड़ से ज्यादा का आदमी, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बना करके इस बिजनेस में दिखाऊंगा सर। राडो की वॉच, राडो और रोलेक्स की वॉच जैसे ब्रांडेड वॉच जैसी हैं, ये हमने योगेश यादव जी के कलाई पर बांधी जो हम दिखाते हैं। मेरा भी सपना है सर मैं कभी इसी तरह की वॉच अपनी कलाई के ऊपर बांधूं। मेरे सपने में कभी इस तरह की लग्जरी वॉच भी नहीं थी कि मैं कभी 5-7-10 हजार रुपए की वॉच पहन पाऊंगा, परंतु आज 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख तक की वॉच भी दिमाग के अंदर में आ पा रही है सर। हम लोग यहाँ से दुबई के अंदर, इंडिया के अंदर तो घर बनाएंगे बनाएंगे, इसके साथ हम दुबई के अंदर भी अपना घर जो है वो इस बिजनेस के माध्यम से बना करके दिखाएंगे। ग्रेट सर, कमिटमेंट है हमारा कि अभी हम 2025 के अंदर सेल्फ से न्यू सिटी डेवलप कर रहे हैं, इसको डेवलप करके दिखाएंगे और आदर्श वेन्यू के अंदर अपना वेन्यू सेटअप करके दिखाएंगे। 50 कोर लीडर अभी मेरे को रिसेंटली अपने तैयार करने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा कोर हमारे साथ होंगे उतने ही ज्यादा हमारे को यहाँ पे अचीवमेंट आ पाएंगी। 10 लीडर इस बार जो नेक्स्ट ट्रिप हमारी जाएगी, जो अभी टारगेट चल रहा है, इसमें 10 लीडर्स को हम लोग थाईलैंड लेकर के एनी हाउ एनी कंडीशन कम से कम लेकर के जाएंगे। और सिस्टम की सर कोई एक्टिविटी नहीं होगी जिसको मैं मिस करूंगा। मेरे अपलाइन जो भी सिस्टम की एक्टिविटी रिकमेंड करेंगे 100% मैं उस एक्टिविटी का हिस्सा बनूंगा। और अगर बात करें सर कि हमारे मेंटर्स, हमारे अपलाइन, इनका मैं प्राउड बन करके दिखाऊंगा सर, और इस बिजनेस के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित करके दिखाऊंगा सर। ये हमारी प्यारी सी टीम है जिनका साथ लेकर के आज हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। सर अगर मैं बात करूं तो वैसे तो हमारे टीम का एक एक शख्स जो है वो बिल्कुल जाबाज योद्धा है, और बहुत ही लगन के साथ अभी इस बिजनेस को बिल्ड करने में हम लोगों का मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और हम भी इनके साथ काम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले बाबा मनोज त्यागी जी, जो कि मतलब लगभग 70 साल के आदमी हैं, और ऐसा बोलते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी का साथ, उसका आशीर्वाद, उसका अनुभव हमारे को आगे ले जाता है। तो इनके अनुभव की वजह से इस बिजनेस के अंदर बड़ा काम करके दिखाएंगे। नसीम सर और बहुत ही जाबाज धुरंधर लीडर हैं, बहुत ही जबरदस्त फॉलो इनका रहता है। और सही बता रहा हूँ, बस एक सही पॉजिटिव थॉट के साथ जब ये फील्ड में निकल जाते हैं तो फिर वहां पे लाइन लगा देते हैं, 3-3 4-4 5-5 फॉर्म एक साथ भर करके ले आते हैं। ज्ञानपाल जी, साधना मैडम जोड़े में हमारे साथ काम को कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं। अभी कोई भी मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन ये भी छोड़ते नहीं है, और मुझे विश्वास है इस बिजनेस के अंदर बड़ा काम ये करके दिखाएंगे। नीरू मैडम की बात करूं, पूनम मैडम की बात करूं, हनिका की बात करूं, बहुत जबरदस्त लीडर हैं इस बिजनेस में, हमारे साथ में काम कर रहे हैं। मोहित, अगर मैं बात करूं हमारे ये देवनारायण जी, इंदू जी, कृतिका जी, लक्ष्मी जी, कृतिका जी हैं, और जितने भी लीडर्स जो आप देख पा रहे हैं हमारे साथ, बड़े ही
तेजी के साथ में काम कर रहे हैं, बहुत ही विजनरी इनकी सोच है, और ये हमारे साथ इस बिजनेस में बड़ा काम करेंगे, मुझे पूरा का पूरा कहीं ना कहीं विश्वास है। अभी तो क्या, मेरे को मेरे मदर फादर के साथ भी काम करने का मौका मिल रहा है। इतने एक्साइटेड हैं वो लोग, मेरे को मेरी एक्साइटमेंट कम दिखती है जब मैं उनके सामने बैठ जाता हूँ, और इतने पॉजिटिव हैं इस बिजनेस को लेकर के। उनको लगता है कि गीता रामायण जैसा प्रोडक्ट आज अगर किसी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, बहुत ही जबरदस्त इंडस्ट्री है, और बोला इस इंडस्ट्री के साथ हमारे को यहाँ पे एक बड़ा काम करके दिखाना चाहिए। अगर बात करें साथियों कि ना थके ना कभी ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कर्म का जिंदगी में, इसलिए सफर अभी जारी है, और इस सफर को हम कंटिन्यू रखेंगे साथियों। धन्यवाद, आप लोग आए, आप लोगों ने पैनल पे हम लोगों को झेला इतनी देर, आप लोगों ने हमारी विचारों को जाना, हमने यहाँ से जो भी थोड़ा बहुत अचीवमेंट करा है वो आपने देखा, और मैं इस चीज के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद साथियों। हमारी ये जो भी जर्नी रही, जहां तक भी हम सफलता के पायदान में पहुंचे, तो इसमें हमारे मेंटर्स मिस्टर शहजाद हुसैन का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें हर कदम पे संभाला है, हर कदम पे हमें बताया है कि जब हम गिरे हैं तब हम संभले हैं। तो जोरदार तालियों से मैं चाहूंगी कि शहजाद सर के लिए आप जोरदार तालियां ग्रेट बजाएं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी हम बोल पाए हैं ये सारा शहजाद सर का है, शहजाद सर ने ही हमें सिखाया है, और जहां तक हम पहुंचे हैं वो भी शहजाद सर की वजह से हैं। आगे जहां भी हम पहुंचेंगे वो भी हम शहजाद सर की वजह से पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू ग्रेट सर। थैंक यू हिमांशु जी, अंशु मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, आपने आज मजा कर दिया, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। एक जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। इन लोगों ने आज बहुत ही बढ़िया सेशन किया। बहुत सारे लोग प्रेरणा बनेंगे, बहुत सारे लोग सीखेंगे, और मुझे ऐसा लगता है आज की मीटिंग के बाद काफी सारे लोग जो हैं वो कपल में काम करेंगे, और काफी सारी वाइफ हस्बैंड का साथ देंगी, काफी सारे हस्बैंड अपनी वाइफ का साथ देंगे। तो बहुत ही बढ़िया, एक जोरदार तालियां अगेन इन लोगों के लिए। बहुत अच्छा सेशन रहा इनका, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। धन्यवाद, थैंक यू। और